हाय बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मुझे पता है आप लोगों के मन में चल रहा है कि दीदी बोनस मार्क्स कितने मिलने वाले हैं, बोनस मार्क्स कब आने वाले हैं, हमारी रिवाइज्ड आंसर की कब मिलने वाली है, हमारे को टोटल स्कोर जानना है, हमारा रिजल्ट कब लगेगा, परसेंटेज कितनी आएगी। तो बच्चों मुझे पता है आप सब लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके यही पूछ रहे हो, ठीक है। आप सबको मैं जवाब दूंगी। आज आप लोगों के लिए एक न्यूज़ आर्टिकल आया, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो बिल्कुल वीडियो के एंड तक बने रहना, ठीक है। और ये न्यूज़ आर्टिकल की लिंक भी मैं व्हाट्सएप ग्रुप्स पे डाल दूंगी। तो अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन करा हुआ होगा अभी तक तो फटाफट ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए, वहाँ पे आप मुझसे सारी बातें कर सकते हो 1-on-1, तो बिल्कुल पक्का ज्वाइन कर लेना। कमेंट सेक्शन में आप लोगों की शिफ्ट और आप लोग कितने बोनस मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हो वो मुझे पक्का बताना बेटा। आप लोगों को मेरी स्क्रीन पे दिख रहा होगा सीईटी सेल का ऑफिशियल नोटिस, जो कि है 2024 का, ठीक है। लास्ट ईयर आप लोग ऑब्जेक्शंस रेज कर सकते थे 26 मई तक, ठीक है। और ये नोटिस जो आया था 29 मई को आया था, ठीक है। देखो इसमें क्या बताया गया है, यहाँ पे इस नोटिस में सीईटी सेल ने ऑफिशियली बताया गया है कि पीसीएम में कितने ऑब्जेक्शंस रेज हुए थे, पीसीबी में कितने ऑब्जेक्शंस रेज हुए थे, ठीक है। तो जब आप इस टेबल में देखोगे तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्शंस 1425, ठीक है। 1425 ऑब्जेक्शंस रेज किए थे बच्चों ने, ठीक है। और उसमें से यूनिक कितने थे, मतलब बहुत सारे बच्चों ने एक क्वेश्चन पे करा होगा, तो यूनिक कितने क्वेश्चन आईडीज थे, वो थे आपके 232 क्वेश्चंस, ठीक है। 232 क्वेश्चंस पे ऑब्जेक्शन रेज किया गया था, ठीक है। और अब आप जब नीचे देखोगे तो सीईटी सेल अच्छे से बताता है, ठीक है, कि उन्होंने इन 232 क्वेश्चंस में से कौन से क्वेश्चंस को रिजॉल्व करा है। अब दो चीज़ें होती है, अगर आप लोगों का क्वेश्चन बिल्कुल ही गलत था, ऑप्शंस गलत थे, तो सीईटी सेल आपको बोनस मार्क्स देता है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। रिमार्क देखो, फुल मार्क्स फुल मार्क्स फुल मार्क्स आपको दिख रहा है। दूसरा ऐसा होता है कि आपकी चेंज इन आंसर की, ये नीचे देखोगे आप तो आपको चेंज इन आंसर की दिखेगा। इसका मतलब ये है कि ऑप्शंस भी करेक्ट थे, सिर्फ सीईटी सेल ने जब आंसर की निकाली थी तो गलत ऑप्शन को करेक्ट मान लिया था, तो आंसर की चेंज कर देंगे। ऐसे आप देखो उनके हिसाब से जो भी करेक्शंस थे वो सारे लिखते हैं, शिफ्ट वाइज लिखते हैं, क्वेश्चन आईडी लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक है। तो लास्ट ईयर 232 क्वेश्चंस में से 47 क्वेश्चंस को उन्होंने रिजॉल्व करा था। कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को आंसर की चेंज हुई थी और मैक्सिमम क्वेश्चंस में आप लोगों को फुल मार्क्स मिले थे। यानी कि इन 47 क्वेश्चंस में से आपके अधिकतर जो थे वो बोनस मार्क्स थे बच्चों। अब इस नोटिस को देख के आप लोगों को लग रहा होगा कि दीदी हमारा तो 24 मई को ही था पीसीएम तक का, तो और उसके बाद 3 दिन बाद तो हमारा भी ऐसा नोटिस आ जाना चाहिए था, हमारा तो नहीं आया, तो हमारा ऐसा नोटिस कब आएगा। तो बच्चों मैं आप लोगों को बताऊंगी, बिल्कुल धैर्य रखो और बिल्कुल टेंशन मत लो। मुझे पता है ये चीज़ देख के आप सबको डर लगने लगा है कि दीदी हमारा क्या होगा, कितने मार्क्स आएंगे फिर से हमारे। तो बच्चों बिल्कुल भी टेंशन मत लो, चाहे आपका कम स्कोर आ रहा हो, ठीक है, चाहे आपका ज़्यादा स्कोर आ रहा हो, इट्स ओके। वो जो होना था हो गया, एक्सेप्ट करो उसे। वो आपका सिर्फ 50% काम था, अभी भी 50% काम बचा है आपका, एक बेस्ट कॉलेज लिस्ट बनाकर एक बेस्ट कॉलेज में जाना, ठीक है। आप बिलीव नहीं करोगे, लास्ट इतने सारे बच्चे थे मेरे पास जिनके बहुत कम मार्क्स आए थे, लेकिन आज वो महाराष्ट्र के टॉप कॉलेज में पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कॉलेज लिस्ट हमारे काउंसलर से बनवाई थी बेटा। और ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जिनके बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, लेकिन आज वो एक घटिया कॉलेज में पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कॉलेज लिस्ट मन मर्जी से बनाई थी बेटा। मेरे पर्सनल काउंसलर्स आपका सारा डेटा लेंगे, आपके मार्क्स, कैटेगरी, आपके सिटी प्रेफरेंस, ब्रांच प्रेफरेंस, वो सारा डेटा लेकर हर एक कॉलेज में महाराष्ट्र के चेक करेंगे कि आपका कहाँ पे नंबर लग रहा है, कहाँ पे नहीं लग रहा है। उसके हिसाब से आपको प्रेफरेंस वाइज, प्रायोरिटी वाइज कॉलेज लिस्ट बना कर देंगे। तो जब आप उसे कैप राउंड में डालोगे तो आपको बेस्ट पॉसिबल कॉलेज मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे बेटा। और एक चीज़ ध्यान रखो, ठीक है, ये पर्सनल काउंसलिंग के बैच में आपको एक पर्सनल काउंसलर मिलेगा जो आपके साथ अभी से लेकर 4 महीने एडमिशन होने तक रहेगा, आपके सारे डाउट सॉल्व करेगा। आपको नहीं पता है बेटा 300-400 कॉलेजेस महाराष्ट्र के, उनके बारे में आपको नहीं आइडिया है, वो आपको पूरे एडमिशन प्रोसेस के बारे में समझाएंगे, कॉलेज की प्लेसमेंट, फीस, सारी चीज़ें। तो जिनको नॉलेज है उनसे हेल्प लो ना बेटा। आपको नहीं पता, आपके मम्मी पापा को नहीं पता ये चीज़ है, ठीक है। और आप लोगों के फ्यूचर का सवाल है, एक गलती अभी करोगे और मम्मी पापा के लाखों पैसे डुबा दोगे बेटा।
बच्चों पर्सनल काउंसलिंग का बैच ऑलमोस्ट भर चुका है, कुछ ही लास्ट सीटें बची हैं, ठीक है। तो फटाफट से ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। मैं एग्ज़ाम खजाना पे पिछले 8 सालों से पर्सनल काउंसलिंग ले रही हूँ और मेरे बच्चे आज महाराष्ट्र के टॉप कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, CUAB, PICT, वालचंद, DJ सांघवी, SPIT, कमिंस। क्यों? क्योंकि उन्होंने सही टाइम पे सही डिसीजन लेकर पर्सनल काउंसलिंग ज्वाइन कर लिया था बेटा, ठीक है। तो आप भी ज्वाइन कर लो, आप भी जाओगे अच्छे कॉलेज में, ठीक है। कुछ भी डाउट होता है इसके रिगार्डिंग तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, मैं वहाँ पे भी सॉल्व कर लूँगी। काउंसलिंग ऐप है मेरा एग्जाम खजाना, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। अब बच्चों हम लोग नोटिस देखते हैं, ठीक है। तो नोटिस में देखो क्या लिखा है, द CET सेल इज रनिंग बिहाइंड स्केड्यूल इन रिलीजिंग द ऑफिशियल अपडेट ऑन बोनस मार्क्स फॉर MST CET 2025, ठीक है। हमने देखा लास्ट ईयर तो 3 दिन में ही आ गया था, अभी तो बिल्कुल भी नहीं आया। आप लोगों को तो 24 मई को डालना था, आप लोगों के तो 4-5 दिन हो चुके, अभी तक कोई नोटिस नहीं आया। इसका मतलब CET सेल जो है वो लेट चल रहा है, ठीक है। अब candidates who have appeared for the exam have been eagerly waiting clarity on whether certain ambiguous or incorrect questions will receive bonus marks। इसका मतलब ये है कि आप बच्चे बहुत टाइम से वेट कर रहे हो कि कौन से क्वेश्चन पे बोनस मार्क्स मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, हमारा फाइनल स्कोर क्या आएगा। नीचे देखते हैं, अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल्स द डिले हैज़ अकर्ड ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्शंस रेज्ड, ठीक है, एंड द नीड फॉर थरो एक्सपर्ट रिव्यू। इसका मतलब क्या है, ये डिले क्यों हुआ है? क्योंकि इतने ज़्यादा बच्चों ने ऑब्जेक्शंस रेज करा है, CET सेल को हर एक ऑब्जेक्शन को देखना पड़ रहा है, एक्सपर्ट से रिव्यू करवाना पड़ रहा है कि ये सही है, गलत है, क्या है। इसीलिए इन एडमिनिस्ट्रेशन चीज़ों की वजह से आप लोगों का डिले हुआ है बच्चों, ठीक है। अब in several cases subject experts are reassessing questions that had multiple valid interpretations और technical inaccuracies, यानी कि जो experts हैं वो देख रहे हैं कि कहाँ पे क्या क्वेश्चन गलत हुआ है, नहीं हुआ है, इसीलिए आप लोगों का डिले हो रहा है। देखो बच्चों, sources within the CET cell have indicated that the process of reviewing objections and evaluating the need for bonus marks is in its final stages, ठीक है। An official notice addressing this matter is expected to be released within the next 1 to 2 days, ठीक है। यानी कि ऑफिशियल्स ने कहा है कि वो लोग कर रहे हैं इस चीज़ को, और जो जैसा नोटिस मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया था वैसा नोटिस आपका आज या कल के अंदर अंदर आ जाना चाहिए, ऐसा यहाँ पे बताया गया बच्चों, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ में आया है। अब आपका रिजल्ट कब निकलेगा, ठीक है, रिजल्ट की क्या डेट है, फिर कैप राउंड्स कब स्टार्ट होंगे, ये सब चीज़ें भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ चीज़ें इन्होंने यहाँ पे भी बताई हैं, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। फॉलोइंग दिस the final answer key which will incorporate any corrections or awarded bonus marks is expected to release between 4th to 6th जून, ठीक है। पहला तो आपका नोटिस आएगा आज या कल में, उसके बाद जो फाइनल आंसर की निकलेगी वो 4 जून से लेकर 6 जून के बीच में एक्सपेक्टेड है बेटा, ठीक है। ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ऑफिशियल नोटिस आपका आएगा आज या कल में, और फाइनल आंसर की है जहाँ पे आपके सारे अपडेशंस दिखेंगे आपको, वो 4 से 6 जून के बीच में एक्सपेक्टेड है। अब उसके बाद दिस विल ऑफर कैंडिडेट्स अ डेफिनेट व्यू ऑफ देयर परफॉर्मेंस, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं रिजल्ट के बारे में क्या कहा गया है इस आर्टिकल में। अब बेटा यहाँ पे देखो, तो MST CET 2025 रिजल्ट इज लाइकली टू बी एक्सपेक्टेड बाय 12th जून, ठीक है। 12th जून तक आप लोगों का आ जाना चाहिए रिजल्ट, ठीक है। ये लेकिन उन्होंने साफ साफ लिखा है दिस डेट इज़ टेंटेटिव, ठीक है, ये चेंज भी हो सकती है, ओके। और उन्होंने नीचे लिखा है कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू चेक द CET सेल, ठीक है। और इस बार लाखों बच्चों ने अपीयर करा है PCM और PCP का एग्जाम, ठीक है। उन्होंने साफ साफ लास्ट लाइन क्या लिखी है, द अनाउंसमेंट ऑफ बोनस मार्क्स एंड फाइनल आंसर की इज क्रूशियल एज इट कुड सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट द फाइनल स्कोर्स एंड मेरिट रैंकिंग्स, ठीक है। आप लोगों के स्कोर और रैंक पे बहुत असर आता है बच्चों इन बोनस मार्क्स से, ठीक है। अब लास्ट ईयर देखो क्या हुआ था, 29 मई को वो फाइनल नोटिस आया था, 7 जून को आपकी फाइनल आंसर की आई थी, ठीक है, यानी कि 8 से 9 दिन बाद। उसके बाद 16 जून को आप लोगों का रिजल्ट आया था, फिर से 9 दिन बाद, ठीक है। यानी कि अगर इस साल आप लोगों का, अगर हम एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि 30 जून तक आपका नोटिस आ जाएगा, ठीक है, तो आप लोगों की जो फाइनल आंसर की है वो हम लोग और 7-8 दिन आगे जोड़कर 6-7 जून के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और फिर आपका रिजल्ट उसके बाद 1 हफ्ते में आने का चांसेस है, जो कि 12 से 14 जून के बीच में है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ तक तो आप लोगों को डेट समझ में आ चुकी है।
बच्चों अगर वीडियो को लाइक नहीं करा होगा तो फटाफट लाइक कर देना। 200 लाइक्स होते ही मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो पूरा कैप राउंड को एक्सप्लेन करूँगी, जिससे कि आप कोई भी गलती नहीं करो। दीदी के लिए एक लाइक पक्का कर सकते हो। चैनल पे नए होगे तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप लोगों के लिए डेली ऐसे वीडियोस आने वाले हैं। मैं आप लोगों के साथ अभी से लेकर एंड तक रहूँगी और एक लकी सब्सक्राइबर को मैं 1500 रुपीज़ का गिफ्ट वाउचर देती हूँ। आप भी बन सकते हो, तो सब्सक्राइब कर लेना। अब लास्ट ईयर क्या हुआ था, 16 जून को जब आपकी रिज़ल्ट निकला था, उसके 20 डेज़ बाद 5 जुलाई को आपकी मेरिट लिस्ट निकली थी, जिसमें कि रैंकिंग निकली थी। ठीक है, तो इस साल आप लोगों का वही सिमिलर पैटर्न हो रहा है, क्योंकि टाइमलाइन दोनों की सेम ही चल रही है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो इस साल भी जब आपका रिज़ल्ट निकलेगा उसके 20 दिन बाद आपकी मेरिट लिस्ट रैंकिंग की निकलेगी, जो कि एक्सपेक्टेड है आपकी 3-4 जुलाई के आसपास। और लास्ट ईयर कैप राउंड 1 का जो रजिस्ट्रेशन था ना बच्चों, वो स्टार्ट हो गया था आपका 10 जुलाई को। 10 जुलाई से 30 जुलाई आप लोगों का रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था। बच्चों आप लोगों का कैप राउंड 1 का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट इस साल भी 10 से 15 जुलाई के बीच में होगा, और आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी तभी होता है। ठीक है, यानी कि आप लोगों के पास अभी 1 महीना है डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई अपने सारे इकट्ठे करके रख लेने का। कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या चाहिए होता है, वो सारी चीज़ें मेरे काउंसलर्स आपको पर्सनल काउंसलिंग के बैच में अच्छे से समझा देंगे बेटा। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखो, आप लोगों का कैप राउंड जो था लास्ट ईयर वो स्टार्ट हुआ था 9 अगस्त को। ठीक है, यानी कि 1 महीना बाद, कैप राउंड की रजिस्ट्रेशन के 1 महीना बाद, यानी कि आप लोगों का पूरा अगस्त भी चला जाता है बेटा। ठीक है, तो ये पूरे 4 महीने का पूरा प्रोसेस है, और उसमें मेरे पर्सनल काउंसलर्स आपके साथ रहने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल टेंशन मत लो, कम भी स्कोर आ रहा है ना, ज़्यादा भी आ रहा है ना, लेकिन काउंसलिंग ज़रूरी है, क्योंकि आपको गाइडेंस चाहिए, मेंटरिंग चाहिए, आपको एक बेस्ट कॉलेज लिस्ट चाहिए, क्योंकि आप लोगों को नहीं पता है कितनी वैकेंसीज रहती हैं, लास्ट राउंड तक कब तक आप लोगों को लिस्ट चाहिए होती है, कौन से कॉलेज में एडमिशन हो सकता है, नहीं हो सकता है, कहाँ पे स्कॉलरशिप्स हैं, कुछ नहीं पता होता बेटा। और यहाँ पे काउंसलर्स आपकी बेस्ट हेल्प करते हैं, तो फटाफट से पर्सनल काउंसलिंग का बैच ज्वाइन कर लेना बेटा। और हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।